अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक टूल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो टूल को जानने से पहले, उसको एक्सप्लोर करने से पहले आप लोगों से हमेशा जो गुजारिश होती है वो यही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें आने वाली वीडियोस ताकि आप लोगों तक पहुँच सकें। कई भाइयों की नेक्स्ट क्लास के बारे में कमेंट्स थे, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना मैं क्लास को दोबारा से हम शुरू करते हैं और उसको फिर कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ी मसरूफियात की वजह से क्लास जो है ना वो नहीं ले पाया, और इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना ऑनलाइन बैठें और ऑनलाइन जो है ना लाइव आप लोगों के सवाल जवाब भी उनके जवाब जो मुझे आ सकते हैं, जितना मैं जो गाऊँ अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा मैं उतना आप लोगों को बता सकूँ। चलें टूल की तरफ चलते हैं। और टूल का नाम टूल बेसिकली एक मल्टी टूल टाइप है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ वो हैं, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम अपने काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी इजी अपने आप को इजी बना सकते हैं। और ये ज़रूरत है इस जीएसएम टूल की हर किसी को, ठीक है। चलें, टूल जिसके बारे में बात हो रही है वो है हलप टूल 4.0। ये लेटेस्ट वर्जन आया है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने हलप का टूल शेयर किया हुआ, लेकिन वो ओल्ड वर्जन में है। ये न्यू वर्जन का टूल है जो अभी लेटेस्ट ही आया है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, इसके ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा और साथ में मैं इसको पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चले इसको डाउनलोड ये मैंने इसको डाउनलोड किया अभी थोड़ी देर पहले। ये है तकरीबन 224 MB का, यानी 225 MB का आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है, ठीक है। चलिए मैं मिनिमाइज़ करता हूँ इसको और सीधा डेस्कटॉप पे चलते हैं। एक मिनट, डेस्कटॉप पे मैंने अभी कॉपी नहीं किया है तो मैं इसको डायरेक्ट वहाँ चले जाता हूँ डेस्कटॉप पे। इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ये इसको यहाँ डेस्कटॉप पे ले आया, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास ये डेस्कटॉप पे, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले भाई आप लोग लाजमी अपना एंटीवायरस जो है ना उसको ऑफ़ रखिएगा, क्योंकि मैंने इसको ऑफ़ रखा हुआ है। आप लोगों में भी इसको ऑफ़ रखना है, ठीक है। और ये राइट क्लिक करते हैं इसको और अब इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। आप इसको डायरेक्ट सेटअप भी चला सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये वहाँ से डायरेक्ट सेटअप भी चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हलप का सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपने इसको डबल क्लिक करना है और इसको रन कर देना है। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो ऑलरेडी विंडो देख रहे हैं पहले, जो ऑलरेडी पहले से वीडियोस देखते हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेटअप कैसे चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करें, बिल्कुल करें, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल, ठीक है। अब इसको यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मेरा यहाँ पे जो काम है वो तो हो गया है ख़त्म, तो इसको कर लेते हैं फिनिश और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये और ये वाला काम जो है ये भी ख़त्म हो गया, तो इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। और हलप का जो टूल है वो इंस्टॉल हो गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ठीक है। सॉरी, उसके बाद ये स्टार्ट सर्वर पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। वेट करेंगे ये सर्वर जो है ना, इस टाइम जिस समय रात के टाइम अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम ऐसे है कि इंटरनेट की स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। उसकी वजह से भी ना ये जो सर्वर की रनिंग है ना वो थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके पास स्पीड कितनी आ रही है, और आपके CPU के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हाँ जी, क्योंकि फाइल्स लोड हो रही होती है तो कितनी देर में लोड करता है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम भी हो रही है साथ साथ में डाउनलोड। अच्छा, टूल के बारे में आपको थोड़ा सा और बताता है। चलो, टूल में ना यार ऐसे है कि हमने ये मल्टी टूल से साफ ये है कि रोज़मर्रा में ये टूल आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। उसकी वजह यह है कि हाँ जी, जब आपको ये टूल मैं एक्सप्लोर करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि टूल में ऐसे कौन कौन सी ऑप्शंस दी गई है जिससे हम इजीली इसको यूज़ करके एक बेहतरीन सा अपने कंप्यूटर के अंदर सेटअप बना सकते हैं, ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। चलें,
टूल जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंप्लीट होने वाला है बस। चलिए चलो जी, कम ये देंगे। सर्वर तो हमारा स्टार्ट हो गया, अब टूल के चलने का इंतज़ार है। जैसे टूल ओपन होगा तो फिर मैं ना आप लोगों के साथ ये भी स्टार्ट हो जाए टूल। अच्छा, यहाँ आपको बता दूँ हलफ टेक टीम की आप तकरीबन कई लोग वाकिफ़ होंगे हलफ टेक से। हलफ टेक बेसिकली में भी शायद तुर्किश है या अरबिक है या वटेवर। ये देखें ना, ये तुर्की में लिखा हुआ सारा कुछ या अरबिक में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक एंड्रॉयड टूल है और ADB और फास्ट बूट मोड के फंक्शंस के ऊपर काम करता है, यानी आपका USB डिबगिंग मोड ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको बता दूं ये टूल स्टार्ट हो गया। अब मैं ना स्क्रीन को जो है ना वो क्लियर कर देता हूँ और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये आ गया जी टूल हमारे सामने, ठीक है। ये हलफ टेक टूल डेवलप्ड बाय यूसुफ अल खबूर, मीन्स मेरे ख्याल में वही बात कर रहा हूँ मैं जो आपको बताया कि हाँ जी भाइयों नहीं तुर्की के होंगे या इस तरह की कोई ना गल्फ कंट्री के होंगे, ठीक है। चलें अब इधर आ जाते हैं, हम ना इधर देख लेते हैं। ये देखें, ये डिवाइस मैनेजर की ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। हम डिवाइस मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ पहले। अच्छा, हम कनेक्ट करेंगे डिवाइस को। जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना, ये ADB पोर्ट ढूंढेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ौरन से ADB पोर्ट जो है ना वो ढूंढना शुरू कर देगा और ADB पोर्ट में जो भी हमारा मोबाइल कनेक्ट होगा वो इसको मिल जाएगा। इसने ADB पोर्ट ऑन की और करने के बाद इसने ADB पे देखा कोई भी मोबाइल अटैच नहीं है। अगर कोई मोबाइल होता तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यानी वो कनेक्ट हो जाता, शो कर देता। उसके बाद हम किसी भी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रूट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, इनेबल डायलॉग नो रूट, एक पहला मेथड है डायलॉग पोर्ट ओपन करने का विदाउट रूट, और बाकी दो मेथड दिए हुए रूट के साथ आप डायलॉग पोर्ट को ओपन कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद है इनेबल डायलॉग MDM, यानी जब आपके मोबाइल के अंदर MDM लॉक लगा होता है तो उस टाइम भी रूट अगर मोबाइल है आपका तो आप डायलॉग पोर्ट ओपन कर सकते हो ताकि आप MDM लॉक जो है ना उसको रिमूव कर सको। अच्छा, इसके बाद फिक्स S हेल्थ, ये सैमसंग के सेटों में S हेल्थ की एप्लीकेशन आती है, उसको फिक्स करने के लिए अगर आपका सेट रूटेड है तो आपके मोबाइल के अंदर S हेल्थ की ऐप जो है ना वो नहीं चलती, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए ये वाली ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा फिक्स स्मार्ट व्यू, इसके लिए भी ADB रूट रिक्वायर्ड है। इसके अलावा सिक्योरिटी लॉक, उसके लिए सिक्योरिटी लॉक को चेक करने के लिए आप ADB रूट, उसके लिए भी ADB रूट का ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास इंस्टॉल कैमरा। जैसे हम कैमरे पे क्लिक करेंगे तो कैमरे की जो APK फाइल है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। चलें अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आपको बताऊं, अगर हमारी कोई डिवाइस यहाँ पे अटैच होगी ना तो यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे उस डिवाइस का नाम या जिस हिसाब से भी अटैच होगी उसका ID यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको बता दूँ, ये एक ADB टूल है और ADB टूल का जब भी आप ADB के साथ USB डिबगिंग मोड के ज़रिए इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तभी आप ये सारा का सारा काम इससे ले सकेंगे। अच्छा जी, बैकअप रिस्टोर, आप क्या कर सकते हैं, आप बैकअप डाटा टू PC, जैसे इसने बताया कि डाटा आपका पड़ा है आपके मोबाइल फ़ोन में, उसको PC में करना है तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर आपका डाटा जो है PC में पड़ा है और उसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट्स कॉपी कर सकते हैं PC के अंदर और पेस्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स PC से फ़ोन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप डाटा भी पेस्ट कर सकते हैं फ़ोन के अंदर। अब पेस्ट करने में और रिस्टोर करने में ये होता है, ये यहाँ से रिस्टोर मीन्स कि हाँ जी वहाँ से ख़त्म हो गए वहाँ, यानी कट पेस्ट वाला ये यहाँ पे हिसाब होगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला हिसाब होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास जो अगली ऑप्शंस हैं वो हैं रिबूट रीसेट की ऑप्शन, ठीक है।
अच्छा, रीबूट रीस्टार्ट की ऑप्शन में आप देखोगे कि हमारे पास ये रीबूट का फंक्शन आगे हम रीबूट करना चाहते हैं तो नॉर्मल मोड में, तो हम इसको बंद करके दोबारा यानी चलाना चाहते हैं दोबारा तो ये कर सकते हैं। रिकवरी मोड में लेके जाना चाहिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, डाउनलोड मोड में लेके जाना चाहिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप फास्ट बोर्ड मोड में लेके जाना चाहें ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप अपने मोबाइल को शट डाउन करना चाहें तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आप USB डिबगिंग मोड ऑन है आपके और अगर आप उसका फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो आप ये वाली ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऐप्स मैनेजमेंट। ठीक है, ऐप्स मैनेजमेंट मीन्स कि आपके अंदर मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ADB मोड USB डिबगिंग मोड ऑन होगा तो हम इजीली लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस देख सकेंगे जो हमारे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी एप्लीकेशन हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन ऐप, अपनी मर्ज़ी की कोई भी ऐप जो है ना उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। किसी भी ऐप को स्टॉप कर सकते हैं और किसी भी सर्विस को जो कि सर्विसेज हमारे मोबाइल के अंदर चल रही होती है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास जो है वो है फाइल्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये फाइल्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, फाइल्स मैनेजर में आप डेस्कटॉप क्रिएट फोल्डर, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहें तो डेस्कटॉप के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस पूरी स्क्रीन की तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आपका ये टोटल स्क्रीनशॉट आपकी पूरी स्क्रीन का ले लिया जाएगा ऑटो। ठीक है, और टेक स्क्रीनशॉट फ़ोन, अगर फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, और अच्छा जी, इंस्टॉल APK कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे। और ये सिंगल एप्लीकेशन के लिए, ये मल्टीपल एप्लीकेशन है एक साथ इंस्टॉल करना हो तो आप वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे या वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकेंगे। इसके बाद आता है इंस्टॉल XAPK लेटेस्ट एप्लीकेशंस जो हैं और लेटेस्ट सेटों में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं वो XAPK हैं तो आप इसकी वजह से वो इंस्टॉल कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन है वो है शो ऐप्स। यहाँ पे क्लिक करने से हमारी लिस्ट ऑफ ऐप्स हमारे सामने शो हो जाएंगी जो जो सी इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, मैनेज फाइल्स, यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल का, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं जैसे आपने करना है उसको मैनेज। ठीक है, इसके अलावा अगले टूल में, अगले सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस टूल। ठीक है, एडवांस टूल का ये, इस पर क्लिक करने से, एक मिनट, अच्छा जी, एडवांस टूल में ये है कि अगर आपके मोबाइल का अपना को FRP लगा हुआ है और उसका ADB मोड आपने ऑन कर लिया है तो आप इसको FRP वाया ADB ऑन कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं अपना FRP अनलॉक, FRP अकाउंट जो भी लगा हुआ है। ठीक है, गूगल अकाउंट अपना इसके ज़रिए अनलॉक कर सकते हैं। अपना डायलॉग पोर्ट जो है, ठीक है, उसको इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स CID मैनेजर, ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो CID मैनेजर को आप फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र गूगल प्ले ऐप्स, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल प्ले ऐप्स को, गूगल प्ले की अपनी जो ऐप्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। कुछ मोबाइल्स के अंदर गूगल प्ले की ऐप्स जो है ना वो नहीं होती हैं तो इसके लिए ये है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक व्हाट्सअप का टूल दिया हुआ है, व्हाट्सअप के ये वो वाला टूल दिया हुआ है जो मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ पहले से शेयर किया था, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा टूल जो है ना वो अरबिक लैंग्वेज में है। ठीक है, काम वही है कि एक फ़ोन से कॉपी करना है डाटा और दूसरे फ़ोन में पेस्ट करना है। ये ऑप्शंस आपको कैसे ये पता लगेगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस क्या काम कर रही हैं, तो आपने सिंपल ये क्लिक करना है ना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, कोई एक क्लिक करते हो तो ये यार ये यहाँ पे भी इस तरह से लिखा आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये इसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद ना इसको खोलो गूगल क्रोम को। ऑप्शंस अगर समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ख़ुद को नहीं आ रही, अच्छा आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट लिखो। ठीक है, ट्रांसलेट खोलोगे ना, जैसे ही एंटर करोगे तो गूगल का जो ट्रांसलेट मैनेजर है ये, इस पे जाके ना आप यहाँ पे पेस्ट मार दो तो ये ट्रांसलेशन करके आपको बता देगा कि ये क्या है। ये अभी ट्रांसलेटिंग कर देगा। देखिए, इसको ट्रांसलेट करने के बाद इसने बताया कि कनेक्शन वेरिफिकेशन इज़ अंडरवे। ठीक है, इसी तरह आपकी जो दूसरी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दो। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। इसको कॉपी करने के बाद फिर से वही ऑप्शन है, वैसे ही करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और गूगल पे जाके हम देख लेंगे इसको ट्रांसलेट करने से क्या होगा। यहाँ पे कर लेते हैं, लिखा हुआ है कि वर्सन इज़ बीइंग रिमूव्ड वाइल डाटा इज़ बीइंग रिटेन। ठीक है,
जब डाटा वो कॉपी कर लेगा आपके मोबाइल से, ठीक है, तो व्हाट्सअप को रिमूव कर देगा। ठीक है, तीसरी ऑप्शन क्या कहता है? तीसरी ऑप्शन कहता है, एक मिनट, जैसे ये क्लिक करें, अब ये आपसे वो एप्लीकेशन न्यू मांग रहा है, व्हाट्सअप की एप्लीकेशन दें जो आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, और चौथी में आपका ये अब आप थोड़ा सा ना मैंने आपको ये सारा तरीका बता दिया, बाकी जहन आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, ये है जो जिनके व्हाट्सअप नहीं चल रहे होते या जिनके व्हाट्सअप के ऊपर थोड़ा बहुत मसला आ रहा होता है, ठीक है, ये उसको फिक्स करने का टूल है। ठीक है, उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद एडिशनल में चलते हैं। एडिशनल में रन स्क्रीन पाए, यानी SC स्क्रीन पर, ये नहीं, इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ है और उसका ADB मोड ऑन है, USB डिबगिंग ऑन है, डेवलपर मोड ऑन किया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो टोटल आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। ठीक है, आप उसको यूज़ करोगे तो वो जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है फास्ट बूट की ऑप्शन हैं। आप फास्ट बूट पर क्लिक करेंगे तो एक सेट कोई भी आप अगर मोबाइल फास्ट बूट मोड में लेके चले जाते हैं तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको रीबूट कर सकते हैं, मोबाइल को रीबूट रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं। उसके बाद रीसेट FRP, अगर FRP सपोर्टेड है फास्ट बूट मोड से आप वो भी कर सकते हैं। बूट लोड अनलॉक कर सकते हैं, उसको लॉक भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर क्वालकॉम का सेट है तो YPFS कर सकते हैं, अगर MTK का सेट है तो वाइप एनवी डाटा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रीबूट EDL मोड, अगर क्वालकॉम का सेट है तो रीबूट EDL के 2 मेथड दिए हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बूट इमेज है ना, उसकी स्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि बूट इमेज 1 रखना है, स्लॉट A में रखना है या स्लॉट B एक्टिव रखनी है, जो भी आप रखना चाहें। तो ये है टूल जिसके बारे में आप लोगों की आज की ये वीडियो है, और उम्मीद करता हूँ ये टूल जो है ना आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये रोज़मर्रा के जो हमारे जो काम होते हैं उनमें ये टूल लाजमी और 100% यूज़ होता है। तो आप ये यूज़ कीजिएगा और मुझे लाजमी इस टूल के बारे में बताइएगा कि हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस इस टूल के साथ कैसा रहा। मुझे याद रखिएगा, दुआ में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।